हिजाब को लेकर आंध्र प्रदेश में भी माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। विकास पब्लिक स्कूल इंतजामिया ने मुस्लिम तालिबात से हिजाब निकालकर स्कूल में दाखिल होने की हिदायत दी। बाहिजाब तालिबात को क्लासरूम में दाखिले से रोकने पर सरपरस्तों और मुस्लिम तंजीमों ने स्कूल के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी अफराद ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मकामी MEO ने स्कूल इंतजामिया की हरकत पर तशवीश का इजहार करते हुए इस तरह के वाक़यात दोबारा न होने की स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी। MEO ने बताया कि इस सिलसिले में बहुत जल्द मकामी स्कूल इंतजामिया के साथ एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल में दाखिले की इजाज़त देने की हिदायत दी जाएगी। विकास पब्लिक स्कूल आसिफ नगर ఏరియాలో వికాస్ పబ్లిక్ స్కూల్ కోటరెడ్డి గారు ప్రిన్సిపల్ గా పాటిస్తున్నారు। వాళ్ళు స్కూల్కి వస్తే పిల్లలు బుర్కా వేసుకొని వస్తే హిజాబ్ గురించి చాలా హీనంగా మాట్లాడి తీసే స్కూల్ వేసుకుంటే రావద్దని అంటున్నారు సార్ మాకు। అందుకని మన అందరం కలిసి ఆయన అడగటానికి వస్తే ఏంటి మీరందరూ గొర్రెల మందలాగా వచ్చి స్కూల్ మీద పడ్డారని అడిగాడు సార్। అడుగుతున్నాడు గొర్రెల్లాగా వచ్చారండి, గొర్రెల మంది అంతా వచ్చిందండి అని అడుగుతున్నాడు। ముసుగులు వేసుకుంటే మా బడికి రావద్దని అంటుండ్రు, ముసుగులు తీసి రమ్మంటుండ్రు। ముసుగులు తీస్తే మా పిల్లలు ముస్లిమ్స్ పిల్లలకి ఏ కాలేజీకి ఏ బడికి ఏ స్కూల్కి పంపించాము। అసలు ట్రైబల్ పిల్లలకి అసలు చిన్నల కానీ పెద్దల కానీ పంపించే ప్రసక్తే ఉండదు, ఏ ఊర్లో అయినా ఏ స్కూల్లో అయినా। ఒక వికాస్ అనేటువంటి స్కూల్లో, ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో చిన్న ఇష్యూ బుర్కా దగ్గర, దాన్ని నేను వచ్చి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుడు చేసినటువంటి చిన్న అపోహతోటి అతన్ని మందలించి అతని చేత ముస్లిం సోదరులందరికీ కూడా క్షమాపణ చెప్పించాము। ఇంకోసారి అలా జరగకుండా మేము అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము। అందరికీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని పాఠశాలలు కళాశాలలు వాళ్ళందరికీ కూడా మీటింగ్ పెట్టి ప్రెస్ నోట్ ద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజెప్పి ఇలాంటి మరొకసారి పునరావృతం కాకుండా మేము చర్యలు తీసుకుంటామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। मुल्क भर में हिजाब को लेकर तनाज़ा चल रहा है। बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों में हिजाब का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुस्लिम हुकूक तंजीम के सदर फारूक शिबली ने कहा कि बीजेपी और दीगर तंजीमें कर्नाटक की तर्ज पर आंध्र प्रदेश में हिजाब के मामले पर तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में जगन हुकूमत को चाहिए कि वह एहतियाती इक़दाम करते हुए सर्कुलर जारी करें ताकि कर्नाटक जैसी सूरत हाल पैदा न हो। फारूक शिबली ने रियासत में अमन अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने की जगन हुकूमत से अपील की। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है और यहाँ के जो इज्जतमाब चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये जगन मोहन रेड्डी साहब, हम आपसे जो है अबदन दिल की गहराइयों से आपसे जो है रिक्वेस्ट करते हुए आज हमने जो है गवर्नमेंट जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और उसी तरीके के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के, हमने उन दोनों को भी जो है ईमेल के जरिए से हमने एक अर्जी जो है हमने उनको दी है कि ये जो हालात जो कर्नाटक के हैं वैसे हालात यहाँ पर ना आए। ये जो हिजाब का मसला है, इस मसले को लेकर जो है आप जो अहकामात हैं उन अहकामात को जो है आप अपने जो ओहदेदार हैं, पुलिस महकमा हो या आपका जो डिपार्टमेंट का जो महकमा है, इन सब को भी जो है एक तरीके का जो है एक सर्कुलर या जीवो जो है पास किया जाए ताकि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर इश्यू या किसी भी तरीके का जो है कोई भी हंगामा जो है आंध्र प्रदेश में ना हो। जो कर्नाटक में हुआ वो हमारे सबके लिए जो है एक सबक आमोज चीज़ है। वैसे के हालात जो है उस तरीके के हालात सूबे आंध्रा में ना आए बगैर और यहाँ पर कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करे बगैर हम सब हजरात को जो है आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। और इस ज़मन में हमने जो लेटर लिखा है, हमने जो अर्जी दी है, इस अर्जी को इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत जो है जगन मोहन रेड्डी साहब ज़रूर जो है इस चीज़ को जो है नजरसानी करेंगे और एक पॉजिटिव तरीके के साथ एक जीवो जो है। करनूल में एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर एंड ट्रेनिंग की जानिब से 10वीं जमात की तालिबात में इम्तहानी मवाद तकसीम किया गया। करनूल के प्री मैट्रिक माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल में मुकीम लड़कियों में तालीमी मवाद तकसीम किया गया। इस तकरीब में ज़िला अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बाशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी के अलावा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ED सैयदा सबीहा परवीन व दीगर भी मौजूद थे। अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बाशा ने मेहनत व जस्तजू के साथ तालीम हासिल करने का तालिबात को मशवरा दिया। और खासकर उर्दू अकादमी के डायरेक्टर साहब नूरुल्लाह कादरी साहब और हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर सरमेश बाशा साहब, तमाम के आज जो है यहाँ पे प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में एक बहुत अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम चला। इस प्रोग्राम में बच्चों को
मोटिवेट किया गया कि अपनी ज़िंदगी का कुछ मकसद बना के पढ़ें और आगे बढ़ें। और इस मौके को जो गवर्नमेंट की जानिब से वाइस जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो एजुकेशन के ताल्लुक़ जो भी तरक्की दिए हैं, जैसे कि JVD है और नाडू नेडू है, जो भी है, इन तमाम स्कीमात को अमल में लाए गए हैं, सब बच्चों की तालीम के लिए दिए हैं। इस हक़ को आप इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से इसका फ़ायदा। करनूल की डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू की जानिब से मुशायरे का इनकाद अमल में लाया गया। सैयद वहीद बादशाह कादरी कौसर ने मुशायरे की सदारत की। इस मुशायरे में रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने शिरकत की और अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। ख्वाब जितने थे सारे टूट गए, हम तो आकाश पर उड़ान में थे, हम तो आकाश पर उड़ान में थे, हाल से तुमने कर दिया वाकिफ, हाल से तुमने कर दिया वाकिफ, हम तो माजी की आन बात काबे जहाँ पे हैं अंदोह अलम के हाथी, क्या बात, काबे जहाँ पे हैं, काबे जहाँ पे हैं अंदोह अलम के हाथी, बीमोमीद को चुड़ियों का सा लश्कर कर दे, बीमोमीद को चुड़ियों का सा लश्कर कर दे, काबे जहाँ पे हैं। बेघर अफराद को मकान फराहम करने में रियासती और मरकजी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। आंध्र प्रदेश अर्बन सिटीजन्स फोरम के कन्वीनर बाबू राव ने रियासती और मरकजी हुकूमत से फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर 28 फरवरी को रियासत भर में एहतजाज की धमकी दी। SRCP government, it was failed to construct the houses for the urban poor. The TIDCO houses, around 6 lakhs were sanctioned under the Prime Minister Awas Yojana scheme. The previous TDP government had started the 3 lakhs houses, but till now it was not completed. YSRCP government assured that they will complete and distribute to the beneficiaries. It was 3 years around completed. The only 2 years was remaining, but there was no progress. But at the same आंध्र प्रदेश के वजीर गौतम रेड्डी की अचानक मौत की वजह से नई हज कमेटी के चेयरमैन और अरकान की हलफ बर्दारी तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है। हज कमेटी के नए चेयरमैन गौसल आजम ने विजयवाड़ा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को चेयरमैन और अरकान की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद होने वाली थी। रियासती वजीर गौतम रेड्डी की अचानक मौत की वजह से हलफ बर्दारी तकरीब को मुलतवी कर दिया गया। नायब वज़ीर आला व दीगर से तबादले ख्याल के बाद नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। हमारे आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर जनाब गौतम रेड्डी साहब का इंतकाल हुआ, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारे आंध्र प्रदेश में एक यंग डायनामिक लीडर, अच्छाई में मशहूर, तहे दिल से इस मौत का दुख इजहार करता हुआ, इसी की एक वजह से हमारी आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से एक प्रोग्राम मुकर्रर किया था। फरवरी 24 तारीख को तुम्मलपल्ली कला क्षेत्रम विजयवाड़ा में प्रोग्राम का फिक्स हुआ था। इसी गौतम रेड्डी साहब की मौत की वजह से हमारी हज कमेटी के मेंबरान से और हमारी हज कमेटी की तरफ से हम सब एक बात पर आकर इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर लिया है। तीन दारुल हुकूमत के खिलाफ CPI की तहरीक जारी रहेगी। CPI सेक्रेटरी रामाकृष्णा ने विजयवाड़ा में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी आइंदा मुनक्किद होने वाले बजट इजलास में तीन दारुल हुकूमत बिल को पेश करने की कोशिश में है। रामाकृष्णा ने कहा कि तीन दारुल हुकूमत की ताईद में बिल पेश होने पर CPI रियासत भर में एहतजाज करेगी। Committing mistake by mistake every time. Why here I think some of the people are telling that once again he wanted to introduce the 3 capitals bill. If he introduces that bill, then we will fight together, and also the people of Andhra Pradesh will teach him a lesson. मसाइल के हल का मुतालबा